इस लॉ कॉलेज के बोर्ड कमेटी के चेयरमैन को, यानी मुझे, प्रिंसिपल ने कंप्लेंट की है कि मिस गंगा शुक्ला आपको इस कॉलेज से रस्टिकेट करने के बावजूद आपके कॉलेज छोड़कर नहीं गई। प्रोटेस्ट किया आपने, या धरना लेकर बैठ गई, और ऐसा करना इस कमेटी के फैसले का अपमान करना है। इंसल्ट नहीं योर ऑनर, विरोध कर रहे थे। योर ऑनर क्यों कह रही हो मुझे? मैं यहाँ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मौजूद हूँ, एक जज की हैसियत से नहीं है। एक ही बात है, हमारे फ्यूचर, हमारी जिंदगी का फैसला आप ही तो करेंगे। किस बात का विरोध कर रही हैं आप? सर, हमें इस कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया है और जो वजह बताई गई है वो इल्लीगल है, संविधान के खिलाफ है। एक स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। शिक्षा तो हर नागरिक का अधिकार होता है ना, और यही अधिकार हमसे छीना जा रहा है। मिस गंगा शुक्ला, आपके बारे में जिस तरह की रिपोर्ट हमें मिली है उसी के आधार पर ये एक्शन लिया गया है, और ये फैसला सिर्फ यहाँ पर बैठे मीटिंग में मेंबर्स ने नहीं लिया है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टीज, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो सिर्फ महिलाओं के लिए काम करती हैं, उन सबकी सलाह पर लिया गया है। और ऐसा सभी का मानना है कि ऐसी किसी भी लड़की को कॉलेज में नहीं रखना चाहिए जो शादी के बिना एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम्हें रस्टिकेट करने का फैसला सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद लिया गया है, मेरा पर्सनल डिसीजन नहीं है। यस मैम, आप हमें पहले भी बता चुकी हैं कि ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है। उसके बाद भी आपने प्रोटेस्ट किया, सारे लोग आपके खिलाफ हैं। क्या आपकी नजर में वो सब गलत है? आप ही सही है। आपको क्या लगता है सर, क्या आप भी यही सोचते हैं कि इतने सारे लोग कभी गलत नहीं हो सकते? या अकेली गंगा कैसे सही हो सकती है? मुझसे सवाल किया आपने? यस। मिस गंगा शुक्ला, हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं आए, आपके प्रोटेस्ट का कारण पूछने आए। आप उसका जवाब दीजिए। जी जी जरूर। आपने जिन लोगों की बात की, ट्रस्टीज, पेरेंट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेज उनसे नहीं बनता है। एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशन तो स्टूडेंट्स और टीचर्स से बनता है, जो शिक्षा देने और लेने के मकसद से मिलते हैं। लेकिन ये कैसी संस्था है जहां बाहर वालों की राय पर एक स्टूडेंट को सजा दी जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को हमारे निजी फैसले पर एतराज है। ये तो सरासर अन्याय है ना। आज की दुनिया जहां इंसानियत दम तोड़ रही, जानवर ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी तुलना इंसान से की जाए। हम कायदे कानून के खिलाफ नहीं है, बस उन नियमों को हम नहीं मान सकते जो इंसान की सोच को बेड़ियों में जकड़ के रख दे। ये नियम कायदे, ये तो लोगों को अनुशासन में रखने के लिए बने, जिंदगी आसान करने के लिए बने। लेकिन समाज के कुछ ऐसे भी घिसे पिटे नियम कायदे हैं जिन्होंने इंसान का जीना मुश्किल कर दिया। हमें आपसे सवाल करने से मना किया गया, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शादी का मतलब क्या होता है? क्या पंडित, मौलवी या प्रीस्ट की मौजूदगी में कुछ रस्मों को पूरा करना ही शादी होती है? क्या ये बंधन दो दिलों, दो आत्माओं का नहीं? क्या प्यार, विश्वास और समर्पण इस रिश्ते की बुनियाद नहीं? मैं पुलकित को फोन करती हूँ। जी मोम,
पुलकित, सुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? उसे बहुत खांसी आ रही है। उसे उसकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा तुरंत। लेकिन मॉम, आप तो जानती है ना कि लास्ट टाइम डॉक्टर ने बोला था कि इन दिनों वो बनारस से बाहर होंगे, तभी तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, और वो तो 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं। हे भगवान, तो फिर किसी और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा पुलकित। तुम परेशान मत होना, पर उसकी खांसी में 1-2 बूंद खून के भी आए। What? खून? तो ठीक है, फिर उसे किसी और डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आप ऐसा करिए, पास वाले हॉस्पिटल में लेके उसे पहुंचिए। मैं भी यहाँ से कॉल करके बोल देता हूँ कि इमरजेंसी है। मैं भी पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू जल्दी आ जाना। मैं भी पहुंचती हूँ। सुप्रिया, तुम परेशान मत हो। पुलकित से बात हो गई, वो हॉस्पिटल आ रहा है, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है? तुम घबराना मत। मैं ड्राइवर को कहती हूँ गाड़ी निकालने के लिए। आती हूँ मैं। गंगा, क्या हुआ? फैसला तुम्हारे हक में हुआ ना? हमने हमेशा वही किया है जो हमें सही लगता है। जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, तब ऐसे भी लोग हमें मिलते रहे जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता है। आज अगर हमारा इम्तिहान है, तो उन लोगों की भी परीक्षा है। अगर हम फेल हो गए ना रात में, वो सब भी फेल हो जाएंगे। क्या मतलब? इन लोगों ने तुम्हें वापस कॉलेज आने की परमिशन दी या नहीं? ये तो बोर्ड मेंबर्स की वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं और कितने लोग हमारे खिलाफ। अच्छा, तो इसका मतलब वोटिंग होने तक हमें वेट करना होगा? एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, इससे पहले कि हम वोटिंग शुरू करें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आए? थैंक यू। मिस गंगा शुक्ला ने अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए इस बोर्ड से अपील की है। इसी कॉलेज में वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती है। उनकी सोच, मॉरल्स और एथिक्स को लेकर उनकी क्या अप्रोच है, उससे हम सब सहमत हो या ना हो, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात साफ है कि गंगा की डिमांड्स ना तो गलत है और ना ही इलेजिटिमेट। वो प्रेग्नेंट है, सिर्फ इसलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कानून में। लेकिन मिस्टर सागर चतुर्वेदी, अगर हम गंगा को सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के ऊपर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ये मदद शायद कुछ लोगों के लिए एक बुरा एग्जाम्पल बन सकती है। गलत एग्जाम्पल? सर, गंगा जैसी लड़की के साथ नाइंसाफी करके हम गलत एग्जाम्पल ही तो रखेंगे सबके सामने। लोग सच बोलने से डरने लगेंगे, सजा से बचने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। सोसाइटी की साफ सुथरी इमेज के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनमें सच बोलने की हिम्मत हो। गंगा चाहती थी तो सारी बात को रूमर कहकर झुठला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और इसीलिए गंगा को मेरी तरफ से तो आई डोंट नो, फुल मार्क्स हैं। आपने गंगा के खिलाफ वोट दिया? तुम्हें क्या लगा मैं उसका साथ देता जिसने मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया? आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने मेरे पापा नहीं, कोई और ही खड़ा है। न्याय और सच के लिए तो तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं। इस तरह लोगों को इंसाफ दिलाओ। न्याय की आड़ में पर्सनल दुश्मनी निकालोगे उनसे।